हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 27 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमने कावेरी वाटर का पढ़ा था, 1 मिनट, उसके बाद देखो फिर से आया है CWRC डायरेक्ट कर्नाटका टू रील 3000 क्यूसेक ऑफ वाटर टू तमिलनाडु टिल 15। इसके पहले हमने कावेरी वाटर वाले पे भी पढ़ा था, तो उसके बाद फिर ये वाला दिया है, कर्नाटका के स्टैंड की बात यहाँ पे की गई है। आगे देखेंगे, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जुडिशरी इज़ लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन द नेम सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। और आपको वीडियो जो है वो पूरी स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखनी है, ठीक है, जिससे जो ये होता है यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है कि उसमें आपका बने रहना ज़रूरी होता है, कि कम से कम आपका वीडियो पूरा देखा जा रहा है। मुझे ये नहीं मतलब है कि कितने लोग देख रहे हैं, पर जितने भी लोग देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखें, बस मैं इतना चाहती हूँ। और आप टाइम जो है वो यहाँ नीचे स्पीड आती है ना, उसी में साइड वीडियो के बगल में देखेंगे, स्पीड इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं अगर आपको ये हो कि आपके पास जैसे टाइम की कमी है या कुछ भी। तो मैंने ये आपको कल भी बोला था, आज भी बोला था कि आई होप मतलब अब मैं बार बार ये चीज़ बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, जुडिशरी इज़ लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन द नेम सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ट्यूसडे को, उन्होंने कहा जुडिशरी वॉज लूजिंग फ्रेश टैलेंट एज नेवर बिफोर, कि जो फ्रेश टैलेंट है उसको क्या कर रही है जुडिशरी, लूज़ कर रही है। किस वजह से, बिकॉज प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड जजशिप इन द हाई कोर्ट गिव अप एज मंथ्स टिक बाय विदाउट अ डिसीजन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन देयर अपॉइंटमेंट। तो ये है एक। दूसरा, मेनी अब राइट लीगल माइंड विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लॉ प्रैक्टिस टू ज्वाइन द बेंच। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्राइट लीगल माइंड है, वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लॉ प्रैक्टिस को ज्वाइन करने के लिए बेंच के लिए। हैव फॉलन विक्टिम टू सेग्रीगेशंस ऑफ नेम बाय गवर्नमेंट हु seemingly prefer one names to the other for known reason। a bench of justice संजय किशन कौल एंड सुधांशु धूलिया जी जो हैं, उन्होंने इस बारे में बताया है। वो बोल रहे हैं, आगे देखो क्या बात की गई है, पीपल आर डिक्लाइनिंग टू कम, मतलब उनको क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है आने के लिए। वी ट्राई वी इंडेवर टू गेट द बेस्ट टैलेंट, कि उनको बेस्ट टैलेंट को वो सेलेक्ट करे। द बेंच हैज़ लॉस्ट गुड टैलेंट बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन। तो बोल रहे सेग्रीगेशन की वजह से, सेग्रीगेशन की वजह से जो बेस्ट टैलेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे, बेंच को नहीं मिल पा रहे बेस्ट टैलेंट ड्यू टू सेग्रीगेशन। दे ड्रॉप आउट विदड्रॉ। आई do not want to take any names but we lost 1 or 2 very good peoples after they withdraw। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ कर दे रहे हैं, मतलब छोड़ दे रहे हैं बीच में ही। जस्टिस कौल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी अपेयरिंग फॉर द सेंटर एंड जस्टिस कौल ड्रू अटॉर्नी जनरल अटेंशन टू 70 नेम्स रिकमेंडेड फॉर जजशिप बाई हाई कोर्ट कोलाजियम। तो ये सब बातें की जा रही हैं यहाँ पे। दूसरा क्या कहा जा रहा है, फ्यूअर जजेस राइजिंग केस, ठीक है, फ्यूअर जजेस राइजिंग केस क्या हो रहा है इसमें, ईयर आफ्टर ईयर एज वैकेंसी ऑफ जजेस गो अनफिल्ड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अब देखो आपको ये पता है, जो पहले से देख रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए, जो स्टार वहाँ जहाँ पे हम बनाते हैं, मतलब कि वो लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ईयर आफ्टर ईयर ये देखा जा रहा है कि जो वैकेंसीज़ हैं जज की वो अनफिल्ड चली जा रही है, मतलब वैकेंसी फिल नहीं हो रही है, अनफिल ही रह जा रही हैं, मतलब जो वैकेंसीज आती हैं वो नहीं भरी जा रही हैं। द पेंडेंसी ऑफ केसेस कंटिन्यू टू माउंट, और जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, हाई कोर्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस कितने हैं, ठीक है, सैंक्शनड मतलब सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस कितने हैं, वर्किंग स्ट्रेंथ जजेस की कितनी है 774 एंड वैकेंसी 340 है। सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है, वर्किंग स्ट्रेंथ 32 है एंड वैकेंसी 2 है। तो इस तरह से देखो। अब जो पेंडेंसी ऑफ केस देखें, मतलब कितने केसेस पेंडिंग है, अगर हम इसकी बात करें तो हाई कोर्ट में आप देख लो अमाउंट, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट फॉर मोर देन अ ईयर,
इतने ज़्यादा केसेस है, यानी कि 74.47%, कितना ज़्यादा है देख सकते हो आप यहाँ से। केसेस पेंडिंग इन दी सुप्रीम कोर्ट देख लो कितने ज़्यादा है। तो मतलब पेंडेंसी भी कितनी ज़्यादा, यानी कि पेंडिंग केसेस भी कितने ज़्यादा हैं, और वैकेंसी भी फिल नहीं हो रही है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और बोल रहे हैं कि जो बेस्ट टैलेंट है उनको नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत सारे बीच में ही विदड्रॉ कर दे रहे हैं। और जुडिशरी ने बताया है कि जुडिशरी इज़ लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट टेक्स ऑन द नेम सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत हमें है। आगे आ जाएंगे, यहाँ देखो हमारा, हम चीता के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब पकड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिर एक आया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। चीता मे बी फ्लोन इन फ्रॉम न्यू कंट्रीज़। अब इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे। विथ 6 adult चीता डेड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रिलोकेशन टू इंडिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 6 जो एडल्ट चीता है वो क्या हुआ था, डेड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रिलोकेशन इन इंडिया, विड्रॉ एक्सपर्ट एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत क्या किया गया था, रिलोकेट किया गया था, रिलोकेशन टू इंडिया मतलब इंडिया में लाया गया था। आर कंसिडरिंग इम्पॉर्टेंट द नेक्स्ट बैच ऑफ द बिग कैट। तो इनको बिग कैट कहते हैं, जैसे टाइगर हो गए, चीता हो गए, मतलब जो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं। फ्रॉम द कंट्रीज अदर देन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। तो मतलब साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाया गया था, प्रोजेक्ट चीता के तहत लाया गया था इंडिया में। ठीक है, पर बहुत सारे की आपने देखा डेथ हो रही थी, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक्सपर्ट ने बताया है कि एक्सपीरियंस विद द एनिमल ओवर द पास्ट ईयर वर प्रमोटिंग अ रीथिंग। ठीक है, मेजर फैक्टर वॉज सम ऑफ द एनिमल्स वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी किसके लिए, इन्फेक्शंस ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म विंटर कोट ड्यूरिंग द समर एंड मानसून मंथ। तो मतलब यहाँ के जो मौसम है, यहाँ का जो वेदर है, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी डेथ हमने चीता की बहुत सारी देखी हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर एक्टर वहीदा रहमान। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेट पीएससी वगैरह में पूछ लेता है दादा साहब फाल्के और ये सब का। और जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न के बारे में हमें जानना रहता है, हमें पद्मा अवार्ड्स के बारे में, यानी तो जैसे भारत रत्न, पद्मा अवार्ड में कौन कौन सा है आपको पता है, पद्मश्री, पद्म भूषण। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, तो इतने 3 अवार्ड इसमें होते हैं, तो ये सारे जानने हमको ज़रूरी होते हैं। और कोई भी मतलब ये सब नेशनल अवार्ड्स में आते हैं, तो नेशनल अवार्ड जब मिलता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी जो हैं, उन्होंने क्या किया, ऑन ट्यूसडे अनाउंसिंग दैट वेटरन बॉलीवुड एक्टर जो वहीदा रहमान जी हैं, उनको क्या किया है, वुड बी गिवन दादा साहब फाल्के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021। ओके, तो जो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो वहीदा रहमान जी हैं, इनकी फ़ोटो यहाँ पे बनी हुई है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दादा साहब फाल्के में मिलेगा, ऑनरिंग हर स्टेलर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा में उन्होंने जो अपना दिया है, क्या बोलते हैं, फिल्में दी हैं और एक कंट्रीब्यूशन है उनका, इसलिए उनका सम्मानित किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेट किया है उन्होंने 85 ईयर्स ओल्ड एक्टर को, जो कि ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है, डिलाइटेड दैट वहीदा रहमान जी हैज़ ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। हिज जर्नी इन इंडियन सिनेमा हैज़ लेफ्ट एन इनडेलाइबल मार्क। ठीक है, डेलीबल मार्क अबाइकॉन ऑफ द टैलेंट, डेडिकेशन है, ग्रेस है, बेस्ट ऑफ सिनेमा हेरिटेज, और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो ये भी हमें जानना है। अब कैसे ये इम्पॉर्टेंट और बन जाता है कि आप देखो इस चीज़ को बाकायदा अनाउंस किया गया है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। आगे आ जाएंगे हम। डेंगू केसेस भी बढ़े हैं, 3000 डेंगू केसेस पास्ट 6 मंथ्स में देखे गए हैं। तो ये बस ऐसे ही जान लो आप, किस उससे होता है, मॉस्क्यूटो से होता है, किस मच्छर से डेंगू फैलता है, आपको कमेंट में नीचे मुझे बताना है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे, जिससे आप हमारी इंगेजमेंट भी बढ़ती रहे कि आप ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। तो आपको यहाँ बताना है मुझे कि डेंगू किस मच्छर से फैलता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है।
आपको गूगल पे भी मिल जाएगा इसका आंसर। अब आपको पता है जैसे ठंड आने लगती है स्टबल बर्निंग और ये सब की प्रॉब्लम चलती रहती है। अब स्टबल बर्निंग, स्टबल मतलब आपको पता ही होगा पराली, पराली जो जलाते हैं पंजाब हरियाणा में, तो ये बोला जाता है कि जो दिल्ली के एरियाज़ हैं, दिल्ली एनसीआर में जो होता है ये सब, तो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि 50% रिडक्शन वो करेंगे स्टबल बर्निंग में, जो पराली जलाते हैं, जो फूड ग्रेन्स के जो निकलते हैं मतलब आपको पता है, तो उसको पराली या बहुत जगह पैरा कहा जाता है, तो उसको जो जलाते हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो ये बोल रहे हैं 50% रिडक्शन ये करेंगे। आगे आ जाएंगे हम। आपको लिथियम के बारे में पता है, ये हमने कवर किया था ऑलरेडी, पर फिर से देखेंगे। पीडीपी सीक्स जम्मू कश्मीर शेयर्स इन लिथियम रिजर्व, आपको पता है लिथियम रिजर्व मिला था वहाँ पे। तो कहा जा रहा है फॉर्मर जो जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ट्यूसडे को कंसर्न जताया है ओवर द सेंटर मूव टू ऑक्शन लिथियम रिजर्व एंड शॉर्ट ऑन इक्विटेबल शेयर टू यूटी। ऑक्शन की बात हुई है, उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया है। बस आपको ये सब नहीं जानना है पॉलिटिकल की वो क्या कह रही क्या नहीं। लिथियम रिजर्व मिला था इसके बारे में बस आपको जानना पड़ेगा, और वो कहाँ मिला था ये जानना पड़ेगा, और हमने इस पर नोट्स भी बनाई है, और वो स्पेसिफिक प्लेस कौन सा है वो भी आपको याद होगा, और जिनको याद होगा वो बताना मुझे। आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे और कौन सा है। देखो इस तरह की भी न्यूज़ आते हैं और कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, विजुअल ट्रीट इन मुन्नार। हाँ, तो ये वाला देखेंगे न्यूज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बालसम्स इन फुल ब्लूम एड टू विजुअल ट्रीट इन मुन्नार, तो ये इसके बारे में देखेंगे। प्रेजेंटिंग अ विजुअल, देखो ये दिखा रहे हैं पिक्चर में, प्रेजेंटिंग अ विजुअल फीस्ट टू टूरिस्ट बालसम्स जो कि आर इन अ फुल ब्लूम है, मतलब फुल ब्लूम में देखने को मिल रहा है मुन्नार में। कॉल्ड, एक मिनट, हाँ मुन्नारी में, तो ये देखने को मुन्नार में मिल रहा है। कॉल्ड कासीथुम्बा एंड ओनापोवू लोकली, तो लोकली इसको क्या कहते हैं, ये लाइन हो सकता है पूछ ले, ठीक है। बालसम्स को क्या कहते हैं लोकली, तो ये शायद पूछ सकता है, तो ये हमें याद रखना है। स्मॉल, ये पिंक फ्लावर होता है, मेजर अट्रैक्शन होता है देवी कुलम स्ट्रेच ऑफ द कोची धानुषकोडी नेशनल हाईवे पे ये देखने को मिलता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो। अब ये जो बालसम्स है इसको कहते हैं टच मी नॉट, ठीक है। बालसम्स आर नॉन टच मी नॉट। अब टच मी नॉट किसको कहते हैं, छुई मुई को भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि छुई मुई का पेड़ होता है जिसको छू दो तो वो मुरझा जाता है, तो इसमें बालसम्स को भी कहते हैं टच मी नॉट बिकॉज ऑफ द रस्टिंग ऑफ मैच्योर सीड एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये है, पर वो जो होता है जो जिसको टच मी नॉट कहते हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे भी देखने को आपको मिलता होगा, और ये जो है इसको भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जानना है कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके। अब ये जो छुई मुई भी इसे कहते हैं, और इसे लाजवंती भी लज्जावती भी कहते हैं बहुत जगह, तो छुई मुई से ही आप जान सकते हो। देखो मैं जो जानती हूँ वो छुई मुई जानती हूँ, और लज्जावती भी बहुत जगह कहा जाता है, तो ये एक पेड़ है, आप इसके बारे में जान लो। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टच मी नॉट बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ द मैच्योर सीड एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन। बोटनिस्ट से द लार्ज स्केल फ्लावरिंग ऑफ बालसम्स इंडिकेट दैट माइक्रो क्लाइमेट इज स्टिल एक्टिव इन द मुन्नार हिल स्टेशन, तो बता रहे हैं कि वहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट स्टिल एक्टिव है। ऑफ द 220 जो ये बालसम है, और 135 कहाँ देखने को मिलता है, सदर्न वेस्टर्न घाट पे। और एक चीज़ और, बालसम पैराडाइज भी यहाँ पे कहते हैं साइंटिस्ट, इसको टर्म दिया है साइंटिस्ट ने। अनामुड़ी हाईएस्ट माउंटेन है वेस्टर्न घाट का, जो कि सराउंडेड है हाई रेंज पे, और उसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड बालसम्स, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट आपको रखनी है। अब ये पूछ ले कि कौन सी ऐसी एरिया है जिसको डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड बालसम कहते हैं, तो वो कौन सी एरिया हो गई, अनामुड़ी जो कि हाईएस्ट माउंटेन है वेस्टर्न घाट का। अब इससे आपको दो चीज़ पता चला, डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड बालसम किसे कहते हैं, एक तो ये पता चला, दूसरा पता चला कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो वो है अनामुड़ी, ओके। आगे आ जाएंगे। देयर आर मोर देन 30 स्पेसीज ऑफ बालसम्स, जिसमें कहाँ पे है, 30 स्पेसीज पाए जाते हैं इसमें, जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व में ही देखने को मिल जाता है।
ह्यूमिड हैबिटेशन की बात की जाए, नॉर्मल लाइफ साइकिल है बाज़ की जून से लेकर के दिसंबर तक रहती है, और प्लांट मिली ग्रो इनसाइड पॉकेट ऑफ फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है। लॉस ऑफ स्पेसिफिक हैबिट, मेनी स्पीसीज हैव बिकम रेयर, थ्रेटन। अब ये सब लाइनें आती हैं, आपको पता है, तो बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो रेयर हैं, थ्रेटन हैं और इवन एक्सटिंक्ट भी हैं। दिस फ्लैशी Orophytic herb usually prefer humid habitat and complete the life cycle of rainy season. Balsams are measure indicate species of climate change। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे है। मुनार वाइल्ड लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंश्योर प्रोटेक्टेड ऑफ द बाल्सम्स इन द फॉरेस्ट एरिया। तो ये सारी भी चीज़ें यहाँ पे हैं। असेसमेंट ऑफ स्पेस सिचुएशन डन इन इंश्योर सेफ्टी ऑफ आदित्य एल वन। आदित्य एल वन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन की है। अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट दिखेगा इस पैरा में तो हम शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस कर लेंगे। आगे आ जाते हैं हम, ये हाँ आगे आ जाते हैं। ये हमारा एडिटोरियल वाला पेज आ चुका है। पाकिस्तान इंटरनल चैलेंज शिफ्टिंग डायनामिक, पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंज की बात चल रही है यहाँ पे। विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज़ सिनेरियो, तो न्यू डिजीज़ सिनेरियो की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके देखो क्या कहा जा रहा है। इन द लेटेस्ट रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ की गई है मार्च में IPCC के द्वारा। IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने क्या किया है, डिलीवर अ स्टार्क वार्निंग। तो उन्होंने कौन सी वार्निंग दी है, किस चीज़ को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्लोबल रिस्क जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ की उसको लेके। दिस क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड डिजीज़ इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड एवरी ईयर। तो ये है डेंगू मैनिफेस्ट इन 2 और 3 पीक्स थ्रू आउट द ईयर। तो आपको पता है डेंगू अभी भी मैंने दिखाया 30 केसेस देखने को मिले हैं डेंगू के, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2 से 3 आप देख लो 2 to 3 पीक्स थ्रू आउट द ईयर ये देखने को मिलेंगे, पीक पे आ सकते हैं, ये देखने को मिल सकते हैं डेंगू। वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर देखने को मिल सकता है, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, डिस्टर्ब डिजीज़, ट्रांसमिशन साइकिल, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो एक तरीके से उन्होंने वार्निंग रिलीज़ की है या उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब देखो इसके बारे में जो ये पूरा आर्टिकल है, प्रणय लाल जो कि सीनियर एडवाइज़र हैं हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के HSTP के, और दूसरे राजीव सदानंदन हैं जो कि CEO हैं हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के। These also alter the distribution of vector and animal reservoir host parasite. Heat has been proven to interfere the genomic structure of pathogen, changing the इन इफेक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात यहाँ पे हुई है। निपाह वायरस के बारे में बात यहाँ पे हुई है, विच हैज़ कॉजिंग आउटब्रेक इन केरला। निपाह वायरस केरला में देखा गया उसका आउटब्रेक, जो कि एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। डिजीज़ ऑफ एन फ्यू ट्रांसमिशन रूट इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल सोर्स, मेडिकल, टूरिज्म, कंटामिनेटेड फूड, वाटर फ्रॉम वंस रिलायबल सोर्स। तो मतलब बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो बोल रहे हैं ये कि वार्निंग अलार्म की तरह आप इसे देख सकते हैं, और हो भी सकता है ये इसके लिए। दिस क्लाइमेट शिफ्ट, अब जो क्लाइमेट शिफ्ट है उसमें बोला जा रहा है सीवियर हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल सकता है क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से, जैसे कि डेंगू या फिर डेंगी भी कहा जाता है इसे। एपिडेमिक है ढाका बांग्लादेश में, कोलकाता में, एंड निपाह आउटब्रेक केरला में, ठीक है। सर्विलांस एंड रिपोर्टिंग की बात करें, चेंज डिजीज सिनेरियो जो है वो क्या है, रिक्वायर अ रिवीजन ऑफ स्ट्रेटजी डिटेक्ट डील विद देम ओवर द पास्ट 2 डिकेड। ये है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP रोल्ड आउट इन द फ्यू स्टेट इन 2007-8। ये है द करंट डिज़ाइन ऑफ सर्विलांस इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर द इमर्जिंग सिनेरियो। प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड एम्ब्रेसिंग वन हेल्थ पैराडिगम वुड बी बेस्ट डिफेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिजीज़ एक्स एंड बियॉन्ड, तो सारी डिजीज़ और इस सब के बारे में बात की गई है, मतलब क्लाइमेट चेंज और डिजीज़ किस तरीके से उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं और आगे भी हो सकती हैं, इसके बारे में इस वाले जो एडिटोरियल है उसमें डिस्कस किया गया है। ओके आगे आ जाएंगे नेक्स्ट टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला पेज, इसमें हमारा कुछ ना कुछ रहता है। इसमें बात की जा रही है यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव वर्किंग के बारे में बात यहाँ की जा रही है। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। यूक्रेन हैड प्रिपेयर्ड फॉर मंथ बिफोर इट्स लॉन्च दी काउंटर ऑफेंसिव इन जून। तो उन्होंने अपना जो काउंटर ऑफेंसिव उनका जो बिहेवियर था उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। द प्लान हैज़ लीक्ड US क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट शो वॉज टू कंडक्ट अ क्लासिक बिजरिक
a lightning operations with an आर्म्ड स्ट्राइक फोर्स पियर्सिंग थ्रू रशिया लाइन्स ऑफ डिफेंस। अब देखो ये ना दोनों तरफ से, जैसे रशिया है यूक्रेन है, दोनों तरफ से चीज़ें एक दूसरे पे की जा रही हैं, ठीक है, वॉर जो चल रही है। यूक्रेन ने प्लान किया है, यूक्रेन प्लान्स टू टेक अ क्विक विक्ट्री अगेंस्ट रशियन फोर्स वॉज डूम्ड टू फेल। ये फेल होता दिख रहा है शुरू से ही। जो जॉन मिरशाइमर जो कि अमेरिका के इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर हैं, उन्होंने इस बारे में लिखा है। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक्सप्रेस किया है सेप्टिसिज्म अबाउट काउंटर ऑफेंसिव वेल बिफोर इट वाज लॉन्च इन फरवरी। तो ये सारी चीज़ें अब आपको पता है, मैप हमें याद रखना पड़ता है, जैसे कि ज्योग्राफी में हो गया और प्लेसेस इन न्यूज़। अब यहाँ पे ये हम कई बार बना चुके हैं 2022 में भी लगातार जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, फिर भी आपको जान लेना है। जैसे ये यूक्रेन है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जाननी है आपको यहाँ पे, कुछ कुछ रीज़न, जैसे खेरसन के बारे में जानना है, जपोरिजिया के बारे में जानना है, ठीक है, ये रिवर है, ठीक है, दिनिप्रो रिवर है, उसके बारे में जानना है आपको, खारकीव के बारे में जानना है आपको, लुहांस्क के बारे में जानना है, लुहांस्क के बारे में जानना है, दोनस्टक के बारे में जानना है, इसलिए क्योंकि ये सब बार बार न्यूज़ में रहते हैं। ब्लैक सी यहाँ पे है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। रशियन कंट्रोल बिफोर 24 फरवरी 2022 रशियन कंट्रोल सिटीज़, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है सिटीज़ कंट्रोल है जो रशिया के, रशिया कंट्रोल सिटीज़ कौन कौन से हैं ये देख लो। यहाँ पे बताया जा रहा है, 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 यहाँ पे बताया जा रहा है। हैवी फाइटिंग कहाँ कहाँ हो रही है ये देख लो, जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है आपको, ओके, जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है। रशियन कंट्रोल बिफोर फैब 2022 कौन सा है, जो इस तरीके से लाइनिंग दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने मैप के थ्रू चीज़ें बताने की यहाँ पे कोशिश की है, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। टैकलिंग द वेरियस मिथ बिटवीन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोम रिसर्च, माइक्रोबायोम रिसर्च के बारे में यहाँ पे बात की गई है, शॉर्ट नोट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी अभी देखो बहुत ही बड़ा लग रहा है, तो हमारा वीडियो और लंबा हो जाएगा, पर हम शॉर्ट नोट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। ये क्या है, हाँ, तो आगे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच जो है वो PMLA जजमेंट को रिव्यू करेगी अक्टूबर 18 को। जब रिव्यू करेगी उसके बाद हम देखेंगे क्या उसका निकला है, क्या रिज़ल्ट निकला है, क्या उन्होंने जजमेंट दी है, उस समय हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके। डेज व्हेन अ फ्यू नेशंस सेट एजेंडा सेट ओवर जयशंकर टेल्स UNGA। तो UNGA के बारे में आपको पता है, यूनाइटेड नेशन के बारे में आपने यहाँ से क्या बोलते हैं चीज़ें बताई गई हैं, इसका फुल फॉर्म जान लो। देखो ये जानना आपको कि 78th सेशन है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी वहाँ पे उन्होंने बोला अ फ्यू एंड मोर इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात वहाँ पे उन्होंने करी है। इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी इस बार थी, सेज दैट द डेज व्हेन अ फ्यू नेशन सेट द एजेंडा वर ओवर, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो भी हैं, और वहाँ पे आप अभी देख रहे हो टेंशन चल रही है इंडिया एंड कनाडा की, आपको पता है क्या क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। प्रमोट खादी एज अ फैशन स्टेटमेंट PM टेल्स स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा है कि खादी को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। वोकल फॉर लोकल की बात यहाँ पे करी गई है। वोकल फॉर लोकल मूवमेंट एड्रेस किया उन्होंने 3000 स्टूडेंट्स को ट्यूसडे को एज पार्ट ऑफ G20 यूनिवर्सिटी कनेक्शन के तौर पर, ठीक है, ओके। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, उन्होंने बोला स्टूडेंट मस्ट कंडक्ट खादी फैशन शो, खादी फैशन शो कंडक्ट करवाया जाए। वर्क ऑफ विश्वकर्माज मस्ट बी प्रमोटेड इन फेस्ट। पिचिंग वोकल फॉर लोकल ही आस्क देम टू परचेज, मतलब बोला है कि आप अपनी चीज़ें जो हैं हमारे देश की चीज़ें को ज़्यादा से यूज़ करने की बात की गई है। मेड इन इंडिया को बढ़ाने की बात की गई। गिफ्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल की आप किसी को गिफ्ट भी दे रहे हैं तो जो इंडिया में बनी चीज़ें हैं वो दे। मेनी फॉरेन मेड ऑब्जेक्ट अननोन टू अस इंक्रोज्ड ऑन आवर लाइफ्स एंड गेटिंग रीड ऑफ देम इम्पॉर्टेंट फॉर सेविंग आवर कंट्री। तो पता ये बात तो है, सेल्फ रिलायंस बनने के लिए हमें अपनी चीज़ों को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा। मिनिस्ट्री डिलीट सोशल मीडिया पोस्ट ऑन रेबीज आफ्टर क्रिटिसिज्म। तो उन्होंने क्या किया, क्रिटिसिज्म के बाद डिलीट कर दिया, ओके। अब आगे आ जाएंगे। इंडिया ईट मोर सॉल्ट देन WHO रिकमेंडेशंस। तो इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा नमक का यूज़ करते हैं जितना WHO ने रिकमेंड किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल यहाँ से देखने को मिल रही है। क्या कहा जा रहा है,
एस्टिमेट मीन्स डेली साल्ट इनटेक, मतलब डेली कितना सॉल्ट लेना चाहिए उसकी बात करें तो इंडिया जो है 8.9 ग्राम अ डे आदमी ले रहा है, 7.1 अ डे वुमेन ले रही है अगेंस्ट WHO ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने रिकमेंड किया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हमारी यहाँ पे, WHO ने सॉल्ट इनटेक के लिए 5 ग्राम डेली लेने को कहा है। सॉल्ट इनटेक वॉज सिग्निफिकेंटली हायर अमंग मेन, बोल रहे हैं जो सॉल्ट इनटेक है आदमी ज़्यादा ले रहे हैं, और जो रूरल एरियाज़ में है, दोज इन रूरल एरियाज ओवर वेट एंड ओबेस रिस्पॉन्डेंट अकॉर्डिंग टू जो सर्वे कंडक्ट कराया गया है ICMR का मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। ओके, दिस मीन डाइटरी सॉल्ट इनटेक हाई इन इंडियन पॉपुलेशन। स्टडी नोट्स दैट सॉल्ट इनटेक वाज हायर इन एम्प्लॉयड पीपल, तो बोल रहे जो सॉल्ट इनटेक है वो जो एम्प्लॉयड पीपल हैं उनके में 8.6 ग्राम है, एंड टबैको यूज़र में 8.3 ग्राम है, और जो हाई ब्लड प्रेशर हैं उनके में 8.5 ग्राम है। तो आप देख लो 5 WHO ने कहा है और हम कितना ज़्यादा उससे यूज़ कर रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का इससे खतरा बढ़ता है, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है वो 28.1% देखा गया डेथ इसकी वजह से इंडिया में, और 2016 में 1.63 मिलियन डेथ देखे गए जो कि हाइपरटेंशन की वजह से हुए। हाइपरटेंशन अगेंस्ट 0.78 मिलियंस डेथ इन 1990, ठीक है। ओके, स्टडी वॉज कंडक्टेड इन नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल वेयर डाइटरी सोडियम इंटेक वर एस्टिमेटेड। Population mean was calculated. The information on awareness and behavior salt intake was self-reported and could be subjected to information bias. तो ये क्रिमिनल ट्रायल और ये सब की बात की जा रही है। ये दूसरा आर्टिकल है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे आपने देख लिया, मतलब कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जितनी सॉल्ट बताई गई है उससे ज़्यादा हम इनटेक कर रहे हैं इंडियंस। नमकीन, पापड़, पैकेज, इन सब में कितना यूज़ हो रहा है। प्रिजर्व कैंड साल्टी प्रोडक्ट जैसे पिकल है उसमें ज़्यादा। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो पिकल हम बाज़ार से जैसे एक है नवरत्न करके आता है एक, वो सब में तो आप देखते हो कि नमक बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है उसमें, ठीक है। चटनी, पन्ना, पिकल, तो उन सब में होम मेड जो होते हैं उसमें तो हम चलो थोड़े अपने हिसाब से डालते हैं, पर उस जो बाहर से हम लेते हैं उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, अब आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा आगे आ जाएंगे। ये बिजनेस का पेज है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल टैक्स रूल वर्ड का है ये। नेपाल से नो टू चाइना सिक्योरिटी इनिशिएटिव, तो नेपाल ने चाइना के इनिशिएटिव उस पर बात की है। कनाडा PM प्रोन टू आउटरेज एलिगेशन ऑन श्रीलंका, तो इस समय कनाडा क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। इंडिया और कनाडा का तो आपको पता ही है। फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इज़ हियर एंड इट्स नॉट ऑन द ट्रेडिशनल प्लेइंग फील्ड। विश्वास पोस्टमैन बाय ए डे, एक्सपोर्ट प्लेयर बाय नाइट। इंडियन ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स के बारे में बात की गई है। अभी स्मृति मंधाना आई हैं जिनको अब यह वो मिला है, मेडल मिला है, वो स्पॉट हुई हैं, वो तो आपने देखा ही होगा। साइंस का पेज है ये। जैसे बात की गई इंडिया इज़ रूलिंग आउट ऑफ द फॉस्फोरस, डज द आंसर लाइज इन दी सीवेज, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ये लास्ट पेज हमारा, इसके बाद पेज नहीं है, तो हम इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी चीज़ें इसमें मेन पॉइंट होंगी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।